नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, आजकल त्योहारों का माहौल है, तो जानना था भारत में त्योहारों का मतलब क्या है। मैंने क्या समझा के बोलो। त्योहारों का माहौल है आजकल, तो तो इस विषय में जानना था कि भारत में त्योहारों का मतलब क्या है। भारत में माने माने आम जनता के लिए, किसके लिए? जी, आम जनता के तो आप छोटे होते थे तो त्योहार का क्या मतलब होता था? स्कूल में, कॉलेज में आज तक पढ़ते आए हो ना, तो मतलब तो पता ही होगा क्या मतलब रहा है। लिए मस्ती। तो खुल के बोलो ना। मस्ती, तो यही मतलब है। यही है मतलब, और क्या। ये मतलब भारत में ही नहीं है, पूरी दुनिया में है। पर भारत चूंकि त्योहारों का देश कहलाया ही जाता है, हमारे यहाँ जितने त्योहार कहीं होते नहीं। कैलेंडर देखा होगा, पंचांग देखा है? पंचांग जानते हो क्या होता है? नहीं जानते। एक तो तुम्हारी पीढ़ी के साथ समस्या ये है कि तो कुछ देसी माल पता ही नहीं होता है। पंचांग कभी देखना, उसमें महीने का लगभग हर दिन कोई ना कोई त्यौहार होता है। मुश्किल से कोई दिन मिलेगा कि जिसमें त्यौहार ना हो। तो इतना पुराना देश है भारत, और साल में 365 ही तो दिन होते हैं। इतना पुराना इतिहास है कि हर दिन ही हमें कोई ना कोई कारण मिलता आया है उत्सव मनाने का। तो पूरा हमारा जो साल भर का कैलेंडर है वही भर गया है त्योहारों से। और त्योहारों का अर्थ वही है जो अभी तुमने बोला। झिझक के, बिल्कुल। मस्ती, बोल झिझक के रहे हो, मस्ती करते खुल के हो। तो यही है। पुराने दिन थे अद्वैत लाइफ एजुकेशन, जो कॉलेजेस में सब स्टूडेंट्स को विजडम कोर्सेस कराती थी। ठीक है, विजडम कोर्सेस, बोध कोर्सेस, समझाने वाला काम। तो उसमें बड़ी समस्या आया करे, क्योंकि जिन कॉलेजेस में जा कर के हम वो काम कराते थे, ठीक है, हमारी ही पुरानी संस्था, इतना तो जानते होगे ना। तो जहाँ हम जाके वो कराते थे, वहाँ पर जैसे जैसे किसी सेमेस्टर में कोर्स आगे बढ़े और गहराई पकड़े, वैसे ही त्यौहार आ जाएं, वैसे ही त्यौहार आ जाएं। और ये सब इधर उत्तर भारत के, खासकर उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के और हरियाणा, पंजाब, इधर के सब कॉलेज थे, कुछ दिल्ली के, जहाँ पे हमारा ये कोर्सेज चलते थे। अब आपने ये जो ऑड सेमेस्टर होता है, यहाँ पर शुरू होता है कोर्स जुलाई के अंत में, अगस्त सितंबर आपने जान लगा करके स्टूडेंट्स को पढ़ाया। और एक निरंतरता चाहिए होती है ना पढ़ाई में, कॉन्टिन्यूटी, ताकि बात गहराई पकड़ सके। और फिर आ गया कि अब महीने भर के लिए कॉलेज में स्टूडेंट छोड़ दो, फैकल्टी भी नहीं रहेंगे। वो छुट्टी एक आध दिन की नहीं होती, एक आध हफ्ते की नहीं होती, वो पूरे महीने की होती है, दशहरे से लेके पूरा दिवाली तक। और दिवाली पे आप अगर घर गए हो तो दिवाली के अगले दिन तो आ नहीं जाओगे, आने में भी 3-4 दिन लगता है। और दशहरे पर घर जाना है तो ऐन दशहरे के दिन तो जाओगे नहीं, जाने में भी 3-4 दिन लगता है। दशहरे दिवाली के बीच में 20 दिन, तो कुल मिला के महीना भर। और महीने भर बाद जब ये स्टूडेंट्स लौट के आए तो बोले अब एग्ज़ाम आ गया है, तो पूरा कोर्स खत्म। भारत में त्यौहार का ये मतलब होता है कि जो कुछ भी आप सार्थक कर रहे होते हो उसमें बीच में अब बाधा आ जानी है। ये अर्थ होना नहीं चाहिए, त्यौहार का बहुत ऊंचा अर्थ होना चाहिए। त्यौहार बड़े गहरे आनंद और अर्थ के दिन होने चाहिए, पर भारत में ऐसा है नहीं। और साल भर हम त्यौहार ही त्यौहार मनाते हैं, तो फिर साल भर ही ऐसा नहीं है। यही काम ऑड सेमेस्टर्स में हुआ करे, वहाँ होली आ जाती थी,
और होली के लिए भागें तो 20 दिन बाद लौटें, और जब लौट के आए तो बोले अब हमारे एग्ज़ाम आ गए हैं। तो वहाँ पर भी जो फिर पूरी लर्निंग है वो थम जाया करे।